Hello students, today we are going to see a new topic. Topic is language study. Language study में हमने last time students one topic वहाँ पर हमने देखा था. What the topic name? Topic name is arrange the अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स. जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में शब्द जो है स्पेलिंग जो है वो क्या करने थे, अरेंज करने थे. तो उसी लैंग्वेज स्टडी में आज हम दूसरा एक क्वेश्चन जो है वहाँ पर मतलब क्वेश्चन आपको किस प्रकार से लैंग्वेज स्टडी में बच्चों वहाँ पर पूछा जाएगा, उसी क्वेश्चन को आज हम देखने वाले. क्वेश्चन इज सो सिंपल, सिर्फ यू अंडरस्टैंड वेल. आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए. क्वेश्चन टाइप इज सो सिंपल एंड हाउ मेनी मार्क्स इज देयर नाउ? 2 मार्क्स. कितने नंबर का क्वेश्चन होता है ये? 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है. और ये क्वेश्चन जो है वहाँ पर 9th और 10th में भी आपको लैंग्वेज स्टडी में कंपलसरी क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन वहाँ पर दिया ही जाता है. तो लेट बी सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, लेट बी स्टार्ट नाउ the question. First of all we understand the question type. क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, प्रश्न जो है किस प्रकार से आता है, सबसे पहले हम उसे क्या कर लेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बच्चों वहाँ पर आएगा. इन दिस एक्टिविटी you will be asked to write 4 words as shown in the example. इस एक्टिविटी में आपको क्या पूछा जाएगा, 4 वर्ड्स जो है आपको वहाँ पर लिखने हैं. रिलेटेड वर्ड्स वहाँ पर आपको लिखने हैं. एज शोन इन द एग्जाम्पल मतलब इट्स वन बॉक्स इज देयर नाउ. यहाँ वहाँ पर ऐसा बॉक्स वहाँ पर बना होगा और बॉक्स में वहाँ पर बीच में एक शब्द होगा. इट्स वर्ड्स इज वहाँ पर नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा बीच में या वर्ब होगा. तो उसी से रिलेटेड आपको क्या लिखने हैं, शब्द आपको वहाँ पर लिखने हैं. बट आपको वो स्पेसिफाई जो है वो बच्चों वहाँ पर किया जाएगा नहीं कि आपको उससे रिलेटेड नाउन लिखने हैं, वर्ब लिखने हैं या एडजेक्टिव लिखने. यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ. आपको खुद वो समझना है उस शब्द को देखकर. मतलब वहाँ पे 5th ब्रैकेट्स होंगे और 5वें ब्रैकेट में जो है वहाँ पर एक शब्द आपको वहाँ पर लिखकर दिया होगा और बाकी के 4 वर्ड्स हैं यू राइट योरसेल्फ. आपको खुद से वहाँ पर 4 वर्ड्स जो है वहाँ पर फिल करने हैं खुद से. देखिए, दे कैन बी नाउन, वो नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है या एडजेक्टिव विशेषण. वर्ब यानी क्रिया, नाउन यानी संज्ञा. तो उस प्रकार से उसे हमें हल करना है. रिलेटेड टू द वन गिवन द मिडल. जो शब्द वहाँ पे मिडल में दिया होगा उसी से रिलेटेड आपको क्या लिखने हैं, नाउन लिखने हैं, एडजेक्टिव लिखने हैं या वर्ब वहाँ पर लिखने हैं. देखो क्वेश्चन में डोंट बी स्पेसिफाई द राइट द वर्ब, राइट द नाउन या राइट द एडजेक्टिव. यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ व्हाट टू राइट देयर. आपको खुद पहचानना है कि वहाँ पर क्या लिखना है. जो आपको 5वां वर्ड्स दिया होगा, 5वां वर्ड्स अगर नाउन दिया है तो आपको उस शब्द से रिलेटेड क्या लिखने हैं, नाउन लिखने हैं. ये आपको खुद समझना है. तो लेट बी सी अहेड. क्वेश्चन टाइप्स 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. पहला देखिए, नाउन दिया होगा तो उससे रिलेटेड वर्ब और एडजेक्टिव लिखना होगा. अगर आपको वहाँ पे नाउन, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर स्पेसिफाई बच्चों नहीं किया होगा, आपको वो खुद पहचान कर वहाँ पर लिखना है जो 5th वर्ड वहाँ पर होगा. जब मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँगी, हम यहाँ पर खुद ऑन द स्पॉट यहाँ पर बच्चों वहाँ पर हल करने वाले हैं. इट्स सो एडजेक्टिव आपको लिखना होगा. अगर एडजेक्टिव दिया होगा तो उससे रिलेटेड आपको नाउन जो है वहाँ पर क्या है लिखना है. क्योंकि एडजेक्टिव के वर्ब होते हैं क्या, गुड. गुड का वर्ब है क्या, नहीं. तो इसीलिए एडजेक्टिव दिया होता उसका क्या लिखना है, हमें नाउन ही लिखना है. एज सिंपल एज दैट.
देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर पूरा प्रश्न जो है वहाँ पर एक्सप्लेन आपको किया है इस इजी वे। देखो क्वेश्चन में 5 बॉक्स होंगे। कितने बॉक्स होंगे? 5 बॉक्स होंगे। एक मिडल में होगा और उसकी साइड में हाउ मैनी बॉक्स इज नाउ 5 बॉक्स। कितने बॉक्स होंगे? 5 बॉक्स। उसमें से एक बॉक्स में नाउन, एडजेक्टिव अथवा वर्ब लिखा होगा और उसमें से एक बॉक्स में क्या लिखा होगा? नाउन लिखा होगा, एडजेक्टिव लिखा होगा एंड वर्ब लिखा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। और मिडल में जो शब्द लिखा होगा उससे रिलेटेड आपको नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब है, वर्ब जो है वो आपको क्या है? लिखना है। आपको क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई बच्चों नहीं करके दिया जाएगा कि स्टूडेंट्स राइट द रिलेटेड वर्ड गिवन अ नाउन। नो, आपको वो खुद वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है खुद से कि आपको क्या वहाँ पर हल करना है। उसी से रिलेटेड नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब आपको लिखना है। मतलब जैसे मिडल में जैसे ये बॉक्स यहाँ पर 4 अगर बने हैं तो मिडल में अगर टीचर मिडल में शब्द है और वहाँ पर क्या दिया है? साइड में दिया है गुड। तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है? उससे बच्चों में पहचानना है कि गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो उस बाकी के 4 बॉक्स में आपको टीचर से रिलेटेड क्या लिखना है? टीचर इज अ नाउन एंड गुड इज अ एडजेक्टिव। सो 4 बॉक्स यू राइट रिलेटेड एडजेक्टिव टीचर, टीचर से रिलेटिव 4 एडजेक्टिव आपको बाकी के बॉक्स में लिखने हैं। क्लियर है यहाँ तक? होप सो आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। यहाँ पर देखो मैंने ये भी क्वेश्चन में बच्चों यह बताया नहीं होगा कि क्या लिखना है। खुद आपको पहचाना, यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ व्हाट टू राइट देयर। आपको खुद पहचानना, जो शब्द दिया होगा वहाँ उस शब्दों को पहचान कर दिया हुआ शब्द वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, आपको खुद वो पहचानना है और उसी से जो मिडल में शब्द दिया होगा उसी शब्द से रिलेटेड आपको वर्ड्स वहाँ पर लिखने हैं। इसलिए नाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव वर्ब आपको पता होने चाहिए। एज सिंपल एज दैट। जितने भी नाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव और वर्ब जो है वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक हमें वर्ब और एडजेक्टिव पता नहीं है या नाउन्स पता नहीं है कि नाउन्स हमने देखो कहे थे कि नाउन कौन कौन से है, एडजेक्टिव कौन कौन से है, वर्ब कौन कौन से है, ये सब अगर आपको पता होंगे तो आप बड़ी ही अच्छे से इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो होना आवश्यक है वर्ब से रिलेटेड नाउन का पता होना चाहिए कि कौन से वर्ब से रिलेटेड कौन से वर्ब से रिलेटेड कौन से नाउन होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसलिए आपको स्टूडेंट्स हमने फिगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और प्रोनाउन ये 4 चीज़ें इसीलिए शुरुआत में कर ली थी ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है वो हल करने में कोई भी परेशानी जो है वहाँ पर ना हो। इसीलिए मैंने पहले ही ये 4 टॉपिक जो है 4 पार्ट पहले इसीलिए सिखाए थे कि जब हम लैंग्वेज स्टडी का राइटर रिलेटेड वर्ड ये टॉपिक करें तो आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी जो है उस समय ना आए। यू सॉल्व वेरी इजीली दिस क्वेश्चंस नाउ। तो देखिए यहाँ पर अभी हम खुद यहाँ पर देखो बच्चों हल करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने ज़्यादा बॉक्स यहाँ पर लिखे हैं लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में 5 ही बॉक्स दिए जाएंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पर गर्ल दिया है, मिडल ऑफ वर्ड्स में कौन सा शब्द दिया है? गर्ल। और यहाँ पर देखो एक बॉक्स में लिखा है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और गर्ल क्या है बच्चों? नाउन है। तो हमें ये समझना है
कि हमें गर्ल से रिलेटेड क्या लिखने हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव लिखने हैं। क्या लिखने हैं? एडजेक्टिव। यहाँ पर हमें गर्ल से रिलेटेड एडजेक्टिव इस बॉक्स में लिखने हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 5 बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स में से एक बॉक्स में लिख कर दिया होता है कि आपको क्या लिखना है, जो मिडल का वर्ड है उससे रिलेटेड। तो उसी के आधार पर हमें बाकी के 4 बॉक्स यहाँ पर कंप्लीट करने। चलिए, अभी जैसे गर्ल से रिलेटेड मैंने यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में लिखा है ब्यूटीफुल, तो दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? क्लेवर। क्या हो सकता है? क्लेवर। दूसरा और एक क्या हो सकता है गर्ल से रिलेटेड एडजेक्टिव? बताइए। नाइस। नाइस हो सकता है। देन और क्या हो सकता है गर्ल से रिलेटेड? एक्टिव। ACTIV। एक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, एक्टिव। देन और क्या हो सकता है? स्मार्ट। SMART, स्मार्ट। नेक्स्ट, और एक मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने हैं ताकि आपको यहाँ पर और ज़्यादा जानकारी हो, आपको और ज़्यादा समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा वर्ड्स जो है आपके जानकारी के लिए। तो गर्ल से रिलेटेड एडजेक्टिव और क्या होगा? लेजी हो सकता है, क्लाम हो सकता है, क्लेवर हो सकता है, क्यूरस हो सकता है। सो मेनी वर्ड्स इज एडजेक्टिव इज देयर रिलेटेड टू लेजी। LAZY, लेजी। और कौन से यहाँ पर? क्लेवर हो सकता है, जैसे काइंड हो सकता है। इस प्रकार से हमें जो शब्द, देखो यहाँ पर प्रश्न समझा है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मिडल में कौन सा शब्द दिया है? गर्ल। गर्ल क्या है? नाउन। ये ब्यूटीफुल, ये शब्द यहाँ पर हमें एक दिया था, तो हमें ये ब्यूटीफुल से क्या समझे कि हमें गर्ल से रिलेटेड क्या लिखने हैं? एडजेक्टिव बच्चों यहाँ पर हमें लिखने हैं। यहाँ पर हम और एक लिख देते हैं, काइंड। सो मैनी, क्रूएल भी लिख सकते हैं, रिच भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपको उस अभी गर्ल इस नाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव जो है हमने इस बॉक्स में यहाँ पर लिखे। होप सो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन जो है आपको, हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर हल किस प्रकार से किया है। आया? क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ये बच्चों दिया जाएगा नहीं कि राइट द रिलेटेड एडजेक्टिव गिवन ऑन नाउन, ऐसा दिया जाएगा नहीं। आपको ये खुद पहचानना है, तो आपको ये दोनों चीज़ें जाननी आवश्यक है कि नाउन और एडजेक्टिव कौन कौन से है।